हेलो स्टूडेंट्स, हर साल की तरह इस साल भी परीक्षा पे चर्चा का लिंक ओपन हो चुका है जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको माई जी ऐप डाउनलोड करना है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे माई जी और ये आइकन आपको दिख रहा होगा माई जी का। इसे आप टच कीजिए और इसे इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में। हो सकता है आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल हो तो आप उसे ओपन कर लीजिएगा। वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हिंदी और इंग्लिश, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आपको चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पास इंग्लिश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देन नेक्स्ट बटन ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पास नेक्स्ट बटन आपको दिख रहा होगा, उसे नेक्स्ट कर लीजिए। देन बॉटम में आपको दिखाई दे रहा होगा साइन अप का निशान और लॉगिन का। अगर ऑलरेडी आपने इस पर कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सीधे लॉगिन करके जिस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो, या अगर आप फर्स्ट टाइम माई जियो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप साइन अप पे टच करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे टच करते हैं तो देखिए यहाँ पास आपको अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं और ईमेल आईडी रजिस्टर करना चाहते हैं वहाँ वो आप यहाँ इंटर कर लीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिए और क्रिएट न्यू अकाउंट, इस बटन पे आपको टच करना। इतना इंटर करके आप अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा था लॉगिन का, उस पर आपको टच करना है। यहाँ पास जो नंबर, मोबाइल नंबर अभी आपने डाला था रजिस्ट्रेशन के समय या ईमेल आईडी आपने डाला था, वही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करना। यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी रजिस्ट्रेशन समय आपने दिया था वो डालने के बाद यहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा जो आप यहाँ पास इंटर करेंगे। ओटीपी डालने के बाद ये पेज आपका लॉगिन होके आ जाएगा जहाँ पास आपको सारा डिटेल दिखाई दे रहा होगा। ये माई जियो भी ऐप जो है ये ओपन हो गया है पूरी तरीके से। यहाँ पास आपको ऑप्शन दिखेगा परीक्षा पे चर्चा। जब इसे आप स्लाइड करेंगे यहाँ पास आपको दिख रहा होगा परीक्षा पे चर्चा का ऑप्शन, तो आप इस पर टच करेंगे। जैसे हम उस पर टच करते हैं तो देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी ये लॉगिन नहीं हुआ है, इस एरिया में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का। आप अगेन इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ईमेल, मोबाइल नंबर या पासवर्ड। ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वो डाल के, और उसी समय आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, वो पासवर्ड डाल के भी डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। सपोज अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पास आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो, अगर पासवर्ड आपको याद है तो ईजिली आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के सीधे लॉगिन हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब इसमें आपको नीचे यहाँ पास आपको ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट पीपीसी 2022 मीन्स परीक्षा पे चर्चा 2022। यहाँ पास एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पॉइंट का, इस पर आपको टच करना है। देन इसके रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ पास थीम्स लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है, गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट थ्रू टीचर लॉगिन, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर, इंपॉर्टेंट डेट, कब तक इसका लास्ट डेट है। फिर आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है, जो भी पार्टिसिपेशन में जो भी थीम है उसका बेस क्या है, कितने कैरेक्टर्स आपको लेने हैं, सारा डिटेल जो है आपको पहले यहाँ से मिल जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पास स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पेरेंट्स भी और टीचर भी कर सकते हैं। ये सारा डिटेल आप चेक करने के बाद ये पार्टिसिपेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पार्टिसिपेट नाउ, इस पर आपको टच करना है। जैसे इस पर आप टच करते हैं तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पार्टिसिपेट नाउ का। तो पार्टिसिपेट नाउ में यहाँ पास सीधे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए है। इसका जो लिंक है यहाँ पास दिया हुआ पार्टिसिपेट नाउ। अगर कोई स्टूडेंट है पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इस पर टच करेगा। इसके अलावा नीचे भी दिख रहा है आपको स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, अगर टीचर लॉगिन से कोई करना चाहता है तो ये वाला ऑप्शन टच करेगा। और नीचे आएंगे तो देखिए टीचर लिखा हुआ फॉर टीचर्स, केवल ये टीचर्स के लिए। अगर कोई टीचर पार्टिसिपेट करना चाहता है, परीक्षा में चर्चा में शामिल होना चाहता है तो इस पर टच करके वो शामिल हो सकते हैं। फिर यहाँ पास है पेरेंट्स के लिए लास्ट में पार्टिसिपेट नाउ, इसके थ्रू कोई पेरेंट्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। चलिए किसी ऑप्शन पर टच करके देखते हैं।
यहाँ मैंने टीचर वाला ऑप्शन पे टच किया। डिटेल फिल करने के बाद जो एक्टिविटी है वो लास्ट में आपको यहाँ पास फिल कर लेना और उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो सर्टिफिकेट आप अपने पास रख सकते हैं एज ए पार्टिसिपेट। सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।